जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग सितंबर माह के राष्ट्रीय घटना को स्टडी करेंगे, जो कि आगामी जो भी वनडे एग्जाम होगा ना उसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन के माध्यम से सारी जो राष्ट्रीय घटनाएं हैं ना सितंबर माह की, उसको हम लोग डिटेल में स्टडी कर लेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने % मुख्यमंत्री पर आपराधिक मामले दर्ज हैं? तो 40% मुख्यमंत्री पे क्या है, आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें से 33% पे गंभीर मामला दर्ज है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, जो 130वां संशोधन विधेयक है ना, वो क्या प्रावधान करता है? इसमें ये प्रावधान है ना कि अगर कोई भी पीएम या सीएम या कोई भी मंत्री हो, अगर उसको 30 दिन से ज़्यादा हिरासत में रखा जाता है ना, तो क्या होगा, उसको स्वतः हटना होगा। ये आपको माइंड में रखना है, 30 दिन से ज़्यादा पे स्वतः हटना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी रिपोर्ट है ना 2025 की, जो नारी रिपोर्ट है, भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो इसमें कोहिमा हो जाएगा, आपको याद रखना है। कोहिमा हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, भुवनेश्वर हो गया, आइजोल हो गया, ये क्या है, शीर्ष पर है। और दिल्ली, जयपुर और पटना क्या है, सबसे कम सुरक्षित है महिलाओं के लिए, आपको माइंड में रखना है। जो राजस्थान ने आवारा कुत्तों पर दिशा निर्देश किस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी किया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, हमारा एबीसी नियम 2023। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया है ना कि जो जैसे कुत्तों पर जो निर्देश है ना कि उनकी आबादी को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, मानवतावादी तरीके से, नसबंदी से इसको कंट्रोल किया जाएगा। ये नहीं कि अमानवीय तरीक़ों से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो रिलायंस इंडस्ट्री ने 5.5 लाख एकड़ पर विशाल सोलर प्रोजेक्ट कहाँ घोषित किया है, किस स्थान पे बनाया है? तो कच्छ में बनाया है। कहाँ पे? कच्छ, गुजरात में बनाया है। ठीक है, धीरू भाई ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है ये। जो ये प्रोजेक्ट है ना, क्या है, धीरू भाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स का ये हिस्सा है, विशाल सोलर प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सुप्रीम कोर्ट के किस निर्णय की समीक्षा कर रहा है जिसने अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीई अधिनियम से छूट दी थी? देखिए, जो प्रमति एजुकेशनल ट्रस्ट केस था ना 2014 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ना कि जो 25% वंचित छात्रों को रिजर्वेशन मिलता है ना, वो अल्पसंख्यक वाले जो भी स्कूल होते हैं ना, उसमें उनको छूट दे दी थी। तो इस पर ही केस को उसने कोर्ट क्या कर रहा है, उस पर समीक्षा कर रहा है, निर्णय की समीक्षा कर रहा है। कौन सा केस है वो? प्रमति एजुकेशनल ट्रस्ट केस। कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा का जो अधिकार है 21A और जो अल्पसंख्यक अधिकार है 30, इसमें दोनों में डिस्प्यूट हो गया था। दोनों में क्या हो गया था, वर्सेस, यानी दोनों के बीच में संतुलित रूप से लागू किया जा सकता है, कोर्ट ने कहा था। लेकिन अब देखिए, इसमें क्या था ना, इस केस में क्या किया था कि जो 25% का वंचितों को रिजर्वेशन मिलता है अदर जो भी संस्थान होती हैं, लेकिन जो अल्पसंख्यक संस्थान होती है उसमें इसको मना कर दिया था। तो उसी पे अब क्या कर रहा है, समीक्षा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जो महाराष्ट्र ने निजी क्षेत्र में अधिकतम कार्य घंटे कितने तय किए हैं? निजी क्षेत्र में महाराष्ट्र ने 12 घंटे तय किए हैं। दुकानों में 10 घंटे। ओवर टाइम पे उसको दोगुना पेमेंट आपको देना पड़ेगा, और लिखित सहमति जरूरी है। लेकिन ओवर टाइम पे लिखित सहमति जरूरी है। जो मैत्री 14 है ना, संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है? ये तो इजी है, थाईलैंड। कहाँ पे हो रहा है ये? उमराई, मेघालय में हो रहा है। आतंकवाद रोधी संचालन, ठीक है। अब जो पीएसए मुंबई टर्मिनल फेज 2 है ना, किस बंदरगाह की क्षमता को दोगुना करता है? पीएसए मुंबई टर्मिनल फेज 2 है ना, किस बंदरगाह की क्षमता को दोगुना करता है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रांजिट को, JNPT को क्या करता है, क्षमता को दोगुना कर रहा है। भारत का पहला 100% नवीकरणीय ऊर्जा आधारित है ये आपको माइंड में रखना है। 2.4 से इसको 4.8 मिलियन इसकी क्षमता हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जो वल्चर नेटवर्क नामक भारत का पहला गिद्ध पोर्टल किस राज्य में शुरू किया गया है? आसाम में। ये आपको माइंड में रखना है। जो गिद्ध पोर्टल है कहाँ पे? आसाम में। गिद्ध आसाम। ये इसको कौन कौन मिल के स्टार्ट कर रहा है?
गुवाहाटी विश्वविद्यालय और वी फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया इसको। गुवाहाटी विश्वविद्यालय और वी फाउंडेशन के द्वारा इसको शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत का पहला पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? आपको VOC तूतीकोरिन बंदरगाह, VOC तूतीकोरिन बंदरगाह। जो VOC ना एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम है। ये 5 सितंबर 2025 को उद्घाटन किया गया इसको। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 2025 में कौन सा राज्य जो है ना पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ है? कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश उल्लास साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत इनको घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार के अनुसार प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त किया गया है? इंदौर को प्रथम स्थान मिला है। 200 में से 200 मार्क मिले हैं। इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी का भी खिताब मिला है, ये आपको माइंड में रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत सरकार ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस के स्थान पर कौन सा नया कार्यक्रम शुरू किया गया, यानी कौन सा नया कार्यक्रम चालू किया है? तो ये ESTIC इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव स्टार्ट किया है। ये इसका 5 नवंबर 2025 में भारत मंडप में नई दिल्ली। इसका थीम क्या है? क्वांटम, AI, बायोटेक, सेमीकंडक्टर आदि पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जो सनराइज फेस्टिवल है ना किस राज्य में आयोजित होगा? ये आपको बताना है। अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, डोंगगांव और अजा जिला में। ठीक है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो ऐसे भी आपको याद रखना पड़ेगा कि सनराइज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे हमारा ईस्ट में है ये। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 2023-24 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 80.9% है। ये आपको याद रखना फैक्ट है। 2011 की जनगणना में 74% था, अब ये बढ़कर 80.9 हो गया है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत ये जानकारी मिली है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किन 2 भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी में सम्मान मिला है? किन 2 भारतीय शहर को? इंदौर और अमनाली डिपर रखा है ऊपर, इंदौर और उदयपुर को। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वर्ष 2025 तक भारत की कुल गैर जीवाश्म बिजली क्षमता कितनी हो गई है? तो 250 गीगावाट हो गई है। अब देखिए इसका सोलर से कितना है? 123 है, पवन से 52 है, और जल से 55 है, और बायो से 12 गीगावाट है, और परमाणु से 9 गीगावाट। अब सीक्वेंस भी याद कर सकते हैं। और हमारा लक्ष्य क्या है? 500 गीगावाट करना 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, समुद्र प्रदक्षिणा मिशन क्या है? इसमें सर्व महिला तीनों सेनाओं की विश्व परिक्रमा नौकायान यात्रा है ये। ठीक है, महिलाओं द्वारा ये इसको लीड किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जो ESIC कौन सी योजना 2025 में बिना जुर्माने के स्वैच्छिक पंजीकरण की अनुमति देता है? मतलब जो लोग इसमें रजिस्टर करना छूट गए थे ना, जिसका रजिस्ट्रेशन छूट गया था ESIC के लिए, उसको इस प्री योजना के अंतर्गत उनको मौका दिया जा रहा है। 31 दिसंबर 2025 तक चलने वाली ये योजना असंगठित अस्थायी कर्मचारियों को ESI में शामिल होने का अवसर देती है। ठीक है, ESI का मतलब क्या है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है, कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, प्रधानमंत्री में पहला PM मित्र जो है, मित्र पार्क है ना, किस स्थान पर उद्घाटित किया है? बताइए। भेंसोला, धार, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? भेंसोला, धार, मध्य प्रदेश में इसको स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ASI ने सारनाथ स्थल पर किस व्यक्ति के परिवार को श्रेय देने का निर्णय लिया है? इसमें देखिए ये तो फैक्ट है, जगत सिंह परिवार को। स्थानीय खोज के श्रेय हेतु इनको चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसरो की
अर्ध मानव रोबोट बायोमित्रा किस मिशन पर भेजी जाएगी? गगनयान का मानव रहित परीक्षण, गगनयान का मानव रहित परीक्षण इसको भेजा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एनटीसीए ने बाघ गलियारों की आधिकारिक संख्या घटाकर कितनी की है? 32 कर दिया। इसको लिस्ट कोस्ट पाथवे रिपोर्ट के आधार पर 32 गलियारों को मान्यता मिली है। इससे कई औद्योगिक प्रोजेक्ट को राहत मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, संशोधित ग्रीन क्रेडिट कार्ड के तहत वृक्षारोपण का जो क्रेडिट कब मिलेगा? अब ग्रीन क्रेडिट के तहत वृक्षारोपण का क्रेडिट कब मिलेगा? 5 वर्ष बाद मिलेगा। अब अगर 40% छाया घनत्व रहेगा तभी मिलेगा, अगर उससे कम रहेगा तो नहीं मिलेगा। ये आपको माइंड में रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारत के किस बंदरगाह पर तमिलनाडु समुद्री विरासत संग्रहालय स्थापित किया गया है? VOC तुतिकोरिन। VOC क्या हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये स्वतंत्रता सेनानी का नाम है एक। इसको किसने उद्घाटन किया है? NTPC और IPRCL ने इसको उद्घाटित किया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सत्ताईस देखिए, बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में प्रारंभिक सहायता राशि कितनी है? बताइए। 10,000 रुपये है। फैक्ट है, याद रखना है आपको। बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को कम ब्याज पर ऋण देना, यही है। सही बात है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, वित्तीय साक्षरता अभियान निवेशक दीदी फेज 2 किस संस्थान द्वारा प्रारंभ किया गया? इसका देखिए IEPFA द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण। इसके द्वारा इसको निवेशक दीदी को स्टार्ट किया गया है। इसका थीम क्या है? फॉर वुमेन बाय वुमेन। और इसमें IPPB का भी सहयोग हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, नमो भारत RRTS किस दो शहरों के बीच सबसे तेज रेल सेवा है? दिल्ली और मेरठ के बीच। आपको माइंड रखना है। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है। इसकी स्पीड क्या है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर जो 30 है ना, इसमें देखिए, किस बंदरगाह को भारत का पहला 100% नवीकरणीय ऊर्जा आधारित कंटेनर टर्मिनल घोषित किया गया है? JNPT को, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रांजिट को 100% नवीकरणीय ऊर्जा आधारित कंटेनर टर्मिनल घोषित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, न्यू दिल्ली जो घोषणा पत्र है ना, किस विषय से संबंधित है? पांडुलिपि विरासत संरक्षण से संबंधित है। आपको माइंड में रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, किस राज्य ने सनराइज फेस्टिवल? अरुणाचल प्रदेश, हमने ऑलरेडी इसको कर रखा है। 34 देखिए, किस राज्य में महिला सुरक्षा पर आधारित नारी 2023 रिपोर्ट लागू की गई? बताइए। राष्ट्रीय स्तर पर 33 शहर में। किस राज्य में? देखिए 12,770 महिलाओं पर आधारित राष्ट्रीय सर्वेक्षण कोहिमा, विशाखापट्टनम, मुंबई सुरक्षित है, जबकि पटना, जयपुर, दिल्ली असुरक्षित है। ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर 31 शहरों में रिपोर्ट लागू की गई है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, किसे PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया? मनमोहन सिंह को। किसको? मनमोहन सिंह को। जो INS अरावली है ना, को कहाँ कमीशन किया गया है? गुरुग्राम में। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने किस ट्रस्ट के 3,000 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां वापस लौटाई है? राजा बहादुर सरदार सिंह ट्रस्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। जो 40 वर्ष पुराना मुकदमा था, इसका निपटारा करके ट्रस्ट को पैसा वापस लौटा दिया। सरकार ने उसको क्या किया था? अवैध घोषित कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने उसको वैध घोषित कर दिया। इसरो की बायोमित्र परियोजना का सहयोगी कौन है? बताइए। इसमें सारे सहयोगी हैं, DRDO भी है, भारतीय वायुसेना भी है, नौसेना भी है, उपरोक्त सभी।
ये क्या है, सब सहयोगी हैं इसमें। भारत के में सितंबर 2025 में बिजली क्षेत्र में CO2 उत्सर्जन में क्या परिवर्तन दर्ज किया है, CO2 उत्सर्जन में क्या परिवर्तन दर्ज किया है, 1% की कमी। ठीक है, CO2 उत्सर्जन में क्या हुआ है, 1% की कमी हुई है, ये आपको माइंड में रखना है। जो आयुर्वेद दिवस 2025 है किस स्थान पर किस तिथि को मनाया जाएगा, गोवा में मनाया जाएगा 23 सितंबर को। इसका थीम क्या है, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट। तो चलिए, राष्ट्रीय जो भी घटनाएं थी इम्पोर्टेंट हमने सबको कवर कर लिया है इसमें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अदर जो भी घटनाएं हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय, उसको कवर करेंगे सितंबर माह